आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। बाहर बारिश हो रही है, एक अच्छा मौसम है, तो गाना गाने का अपना भी मन कर गया। तो अगर गाना ख़राब रहा हो तो बिल्कुल नेगलेक्ट करिएगा। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री की क्लास सेकेंड। पहली क्लास में हमने क्या देखा था प्यारे बच्चों? पहली क्लास में हमने देखा था कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है और ट्रिगोनोमेट्री के क्या यूजेस हैं। अभी मैंने सारे यूजेस नहीं बताए हैं, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके आगे वाली क्लासों में मैं ऐड करता रहूँगा प्यारे बच्चों। तो पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपने जो देखा है, जो सुना है, जो पढ़ा है, जो लिखा है, उससे अगर मैं रिवाइज़ करवाऊँ प्यारे बच्चों, तो पिछले क्लास में आपने जाना कि ट्रिगोनोमेट्री दो ग्रीक वर्ड ट्रिग्नोन और मेट्रोन से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि तीन कोणों से बनी आकृति, मतलब त्रिभुज के मेजरमेंट को समझना, उसे पढ़ना। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? उसके बाद हमने देखा कि एंगल क्या है। तो हमने देखा कि कोण जो है वो एक आकृति है जो डिपेंड करती है दो एक्सिस पर। जब दो एक्सिस रोल होते हैं, मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, तो एंगल बनता है प्यारे बच्चों। और इस एक्सिस के रोटेट होने के आधार पर एंगल दो प्रकार के बनते हैं। जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो पॉजिटिव एंगल, जब ये क्लॉकवाइज जाता है तो निगेटिव एंगल। उसके बाद हमने देखा प्यारे बच्चों कि इस एंगल को मेज़र कैसे किया जाए, इस एंगल को मापा कैसे जाए। तो एंगल को मेज़र करने के लिए मैंने आपको कुल कितने बताए थे प्यारे बच्चों? 3 मेथड्स बताए थे, 3 टेक्निक बताए थे। उसमें पहला टेक्निक था प्यारे बच्चों इंग्लिश सिस्टम, जो अंग्रेज़ों ने दिया, जिसमें कोणों की माप डिग्रीज़ में करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड सिस्टम है बच्चे, फ्रेंच सिस्टम, फ्रांस वालों ने दिया, उसमें हम कोण की माप ग्रेड्स में करते हैं। और थर्ड और बहुत यूज़फुल, और जो हम इस 11th क्लास में पूरा पढ़ने वाले हैं, वो है सर्कुलर सिस्टम, जिसमें एंगल का मेजरमेंट प्यारे बच्चों किसमें होता है? रेडियन में होता है। तो आज हम 1 बाय 1 तीनों टेक्निक को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर तीनों का यूज सीखेंगे प्यारे बच्चों। तो आज हम सबसे पहला क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहली जो टेक्निक थी वो क्या थी बच्चे? इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको अब इंग्लिश सिस्टम ही लिखें, अंग्रेज पद्धति हिंदी में लिखने से क्या फ़ायदा है। इसे हम बोलते हैं वैसे बच्चे डिग्री, DEGR, डिग्री, SYSTEM, डिग्री सिस्टम, डिग्री पद्धति भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, डिग्री पद्धति में क्या होता है? और पिछले वीडियो में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी बच्चे कि समकोण क्या है, व्हाट इज़ राइट एंगल। तो हमने ये देखा था कि एक कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट एंगल क्या होता है? जब ये घूमने वाला एक्सिस पूरा एक चक्कर घूम जाए बच्चे, तो यहाँ सेंटर में बनता है 360 डिग्री का एंगल। इसी 360 डिग्री को हम कंप्लीट एंगल या फिर पूर्ण कोण कहते हैं। तो हमारा समकोण क्या था बच्चे? राइट एंगल क्या था? 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड राइट एंगल, या फिर एक पूर्ण कोण के 1/4 हिस्से को हम समकोण कहते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या हुआ बच्चे कि हमारे अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उन्होंने एक जो हमारा 90 डिग्री है ना, इन अंग्रेज़ों के में एक समकोण कितने था प्यारे बच्चों? डिग्री सिस्टम में 90 डिग्री का था। कितने का था प्यारे बच्चे? 90 डिग्री का था। तो उन्होंने मेज़रमेंट को और अच्छा करने के लिए, मेज़रमेंट को और एक्यूरेट करने के लिए इस 90 को तोड़ा। कितने भागों में प्यारे बच्चों? 90 भागों में तोड़ा। एक समकोण को उन्होंने 90 पार्ट में डिवाइड किया। 1 2 3, मतलब 1 2 3, ऐसे करते करते प्यारे बच्चों कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 90 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में बच्चे? 90 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो जो एक हिस्सा आया बच्चे, उसे इन्होंने 1 डिग्री बोल दिया। क्या बोला बच्चे? उसे इन्होंने 1 डिग्री बोल दिया। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे? 1 डिग्री हो गया। क्या हुआ बच्चों?
1 डिग्री हो गया। तो आपने भी क्या समझा, आपने ये समझा कि हमारे अंग्रेज़ों ने एक राइट एंगल को, सबके पास पहले राइट एंगल आया क्योंकि हमने कंप्लीट एंगल का 1/4 हिस्सा लिया तो उसे हमने राइट एंगल या फिर समकोण बोल दिया। तो सबके पास पहले क्या था बच्चे, समकोण था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक समकोण को 90 पार्ट में तोड़ दिया। एक समकोण को 90 पार्ट में तोड़ दिया। एक समकोण को, एक राइट एंगल को 90 पार्ट में, 90 हिस्सों में तोड़ दिया। तो बच्चे जो एक हिस्सा आया उसे उन्होंने 1 डिग्री कर दिया। आई बात समझ में। एक समकोण, पहले अंग्रेज़ों को नहीं पता था कि एक समकोण कितने डिग्री का होता है, तो उन्होंने एक समकोण को 90 हिस्से में तोड़ दिया। जब 90 हिस्से में तोड़ा बच्चे, तो एक हिस्से को उन्होंने 1 डिग्री बोल दिया। तो 90 हिस्से कितने होंगे बच्चे, 90 डिग्री होंगे। तो इस तरीके से एक समकोण उन्हें 90 डिग्री के बराबर मिल गया। प्यारे बच्चों, क्या मिला बच्चों, एक समकोण उन्हें 90 डिग्री के बराबर मिल गया। उसके बाद बच्चे कैलकुलेशन को और एक्यूरेट बनाना था। क्योंकि हमेशा हमें 40 डिग्री का एंगल, 50 डिग्री का एंगल, 41 डिग्री का एंगल, 42 डिग्री का एंगल, 36 डिग्री का एंगल अगर पूछेगा तब तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि 45.5 डिग्री का एंगल बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? आप बोलोगे आपके पास 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के पास 4 है, 4 के बाद 5 है। ऐसे ही 45 के बाद बच्चे, ऐसे ही 45 के बाद आपके पास डायरेक्ट क्या है, 46 है। 45.5 नहीं है, क्योंकि आपके पास केवल 1 डिग्री, केवल एक समकोण के 90 हिस्से ही हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 करते करते 45 बनेगा, और 45 के बाद 46 बनेगा। तो अंग्रेज़ों ने इसे क्या किया बच्चे, और तोड़ा मतलब क्या किया, उन्होंने इस डिग्री को भी तोड़ा। तो अब मैं इस 1 डिग्री को प्यारे बच्चों थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ। यहाँ मैं इस 1 डिग्री को बड़ा करके लिख रहा हूँ बच्चे। ये हो गया हमारा 1 डिग्री। आई बात समझ में प्यारे बच्चों को। तो इस 1 डिग्री को अंग्रेज़ों ने फिर से 60 हिस्सों में तोड़ा। क्या किया बच्चों, 1 डिग्री को 60 हिस्से में तोड़ा बच्चे। कितने हिस्सों में, 60 हिस्सों में। तो बच्चे पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ऐसे करते करते ये 60वां हिस्सा मिल जाएगा बच्चे। तो एक हिस्से को उन्होंने 1 मिनट कर दिया, तो 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे करते करते 60 मिनट। आई बात समझ में प्यारे बच्चों। इसका मतलब एक जो डिग्री को उन्होंने 60 हिस्सों में तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री में 60 हिस्से होते हैं, एक हिस्से को 1 मिनट बोला गया। इसका मतलब बच्चे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होंगे। फिर क्या हुआ, तो एक कैलकुलेशन बन गया। अगर मान लो कोई तुमसे कहे कि 45.5 का एंगल बनाओ प्यारे बच्चे, तब आपको पता है कि अब 45 के बाद अगर मान लो इस तरीके से कोई एंगल बना है बच्चे, ये अगर 45 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे क्या है बच्चे, 46 डिग्री होगा। इनके बीच में क्या होगा बच्चे, इनके बीच में 45.5 होगा। क्यों अब बीच में कर सकता हूँ, पहले बीच में नहीं कर सकता था? इसलिए कर सकता हूँ बच्चे, क्योंकि पहले हमने 1 डिग्री को तोड़ा नहीं था। अब जब मैंने 1 डिग्री को तोड़ दिया, 1 डिग्री के 60 हिस्से कर दिए, तो जब 1 डिग्री का 30वां हिस्सा लूँगा बच्चे, तो वो क्या मिल जाएगा, आधा मिल जाएगा। मतलब अब मैं 45.5 तक भी जा सकता हूँ। फिर प्यारे बच्चों थोड़ा और एक्यूरेट बनाने के लिए उन्होंने 1 मिनट को भी तोड़ा कई हिस्सों में। तो क्या करना है बच्चे, अब मैं इस 1 मिनट को यहाँ बड़ा करके लिखता हूँ बच्चे। तो 1 मिनट को अंग्रेज़ों ने हमारे 1 2 3 ऐसे कर के बच्चे फिर से 60 हिस्से में तोड़ दिया। और एक हिस्से को उन्होंने क्या बोला बच्चे, एक हिस्से को उन्होंने 1 सेकंड बोल दिया। इस तरीके से प्यारे बच्चों 1 मिनट में कितने सेकंड हुए, 60 सेकंड हो गए। तो अब प्यारे बच्चों अगर अभी तक का वीडियो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो प्यारे बच्चों, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि अंग्रेज़ों ने वास्तव में किया क्या है ना बच्चे। अंग्रेज़ों ने क्या किया बच्चे, ऐसा करने से हमें एक समकोण मिलता है। तो ये मेरा क्या है, एक समकोण है ना बच्चों। एक समकोण को 90 हिस्से में तोड़ा उन्होंने, 90 हिस्से में तोड़ा। एक हिस्से को बच्चे 1 डिग्री बोल दी,
1 डिग्री बोल दी। इस तरीके से 90 हिस्से 90 डिग्री, मतलब एक समकोण में 90 डिग्री हुए। आई बात समझ में। फिर कैलकुलेशन को एक्यूरेट करने के लिए और सही करने के लिए उन्हें इसके बीच भी कुछ नापने की आवश्यकता पड़ी, है ना। मान लो 2.5 नापना हो तो 2 और 3 के बीच कहीं 2.5 होगा, तो इसे भी जब तोड़ेंगे कई हिस्सों में तब ना जाके वहाँ पहुँच पाएंगे। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, आपकी जो पटरी है, जो स्केल है, उसमें यहाँ पे होता है, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 2 होता है। तो अगर आपको पता करना पड़ा कि 1.5 कहाँ होगा, ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5, तो 1.5 यहाँ होगा। जब 1 और 2 के बीच के हिस्सों को मैंने कई भाग में तोड़ा तब ना मुझे 1.5 मिला। तो ऐसे ही जब वो 1 डिग्री के बीच के हिस्से को कई पार्ट में तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तब ना उन्हें 1.5 डिग्री मिलेगा। आई बात समझ में प्यारे बच्चों कि नहीं आई। अब देखो प्यारे बच्चे, अगर आपको 1.56 करना होता है तो आप कहाँ जाते हो, आप यहाँ जाते हो 1 1 2 3 4 5, 1.5 यहाँ है तो 1.5 है, मतलब ये 1.5 और इस 1.6 के बीच यहाँ कहीं होगा। मतलब अब इस एक हिस्से को भी आप 10 हिस्से में तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। वैसे ही प्यारे बच्चों, जब उनको 1 मिनट मिल गया तो उन्होंने 1 मिनट को भी 60 सेकंडों में तोड़ दिया प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से जो हमारे अंग्रेज़ों का सिस्टम था वो कुछ इस प्रकार से था प्यारे बच्चों। उनका जो एक समकोण था वो 90 डिग्री के बराबर इस प्रकार से होता था। सबसे छोटा जो उनके पास क्वांटिटी था वो 1 सेकंड था। क्या था बच्चे? 1 सेकंड था। 1 सेकंड को जब 60 से गुणा करोगे बच्चे तो 60 सेकंड बनेगा, और 60 सेकंड प्यारे बच्चों 1 मिनट के बराबर होता है। अगर हम इस 1 मिनट में प्यारे बच्चों, 1 मिनट में प्यारे बच्चों फिर से 60 का गुणा कर दें तो ये प्यारे बच्चों 1 डिग्री के बराबर होगा। ये प्यारे बच्चों 1 डिग्री के बराबर होगा। और जब 1 डिग्री प्यारे बच्चों 1 डिग्री में 90 का गुणा करेंगे बच्चे तो ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और 90 डिग्री को ही अंग्रेज लोग एक समकोण कहते थे। एक समकोण कहते थे। एक समकोण को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? एक समकोण को 1 राइट एंगल कहते हैं। तो आप समझ गए, एक समकोण इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना बच्चे। और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर आप इधर से जाओ तो 90 डिग्री को 90 पार्ट में तोड़ेंगे तो एक पार्ट 1 डिग्री होगा, है ना बच्चे। और 1 डिग्री में 60 सेकंड होंगे। 1 डिग्री को 60 पार्ट में तोड़ेंगे तो एक पार्ट 1 मिनट होगा। 1 मिनट को 60 पार्ट में तोड़ेंगे तो एक पार्ट 1 सेकंड होगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? तो कुल मिला के अब आप ये बोल सकते हो एक समकोण बराबर 90 डिग्री। क्या बोल सकते हो बच्चे? आप बोल सकते हो एक समकोण मतलब 1 राइट एंगल। एक समकोण इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। एक समकोण इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे? 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? या फिर अभी नहीं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अगला सिस्टम जिसे हम कहते हैं फ्रेंच सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चे? फ्रेंच सिस्टम। FRENCHSYSTEM। फ्रेंच सिस्टम, फ्रांस की पद्धति, या फिर इसे कहते हैं ग्रेड सिस्टम। GRADE, ग्रेड, SYSTEM, ग्रेड सिस्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में कोण को ग्रेड से मापा जाता है, इसलिए इसे ग्रेड सिस्टम कहते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या हुआ, थोड़ा सा अंग्रेज़ों के सिस्टम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था। अंग्रेज़ों का जो सिस्टम है बच्चे थोड़ा सा कठिन था। क्यों? क्योंकि देखो, एक समकोण को 90 हिस्से में तोड़ा, फिर 1 डिग्री मिल गया तो 1 डिग्री को फिर 60 हिस्से में तोड़ा, तो
1 मिनट मिल गया, फिर 1 मिनट को 60 हिस्से में तोड़ा तो 1 सेकंड मिल गया। तो कुल मिला के 90 से भाग करो, फिर 60 से भाग करो, फिर 60 से भाग करो। तो फ्रांस वालों ने सोचा कि हम एक समकोण को 100 हिस्से में तोड़ते हैं। आई बात समझ में? देखो आप वैसे भी देखो, 90 का भाग करना थोड़ा टफ है, 100 का भाग करना थोड़ा सा आसान है प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? अगर मान लो 360 डिग्री में कोई के कितने समकोण हैं, तो हम बोलेंगे एक समकोण 90 डिग्री का होता है बच्चे, तो 9 चौको 36 4 बार। तो थोड़ा 90 का भाग करना कठिन लग रहा है ना? कठिन तो नहीं है, लेकिन जब बहुत बड़े नंबर होते हैं तो कठिन हो जाता है। लेकिन 90 की बजाय अगर आपको 100 का डिवाइड करना हो तो कितना आसान है, बहुत आसान है। तो फ्रांस वालों ने सोचा कि क्यों ना कैलकुलेशन को आसान बनाया जाए, क्यों ना कैलकुलेशन को आसान बनाया जाए और हम एक राइट एंगल को, एक समकोण को 100 हिस्सों में ही तोड़ते हैं। आई बात समझ में? और फिर उस एक हिस्से को भी 100 में तोड़ेंगे और उस एक हिस्से को भी 100 में ही तोड़ेंगे प्यारे बच्चों। तो कुल मिला के क्या हुआ बच्चे, फ्रेंच सिस्टम में क्या किया गया, उन्होंने एक समकोण को 100 हिस्से में तोड़ा। कितने बच्चे? 100 हिस्से में तोड़ दिया, ऐसे करके 100 में तोड़ दिया। तो जो एक सिस्टम आया बच्चे, उन्होंने उसे एक ग्रेड का नाम दिया, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड, ऐसे कर करके 100 ग्रेड। तो इसका मतलब बच्चे एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। फिर उन्होंने इस एक ग्रेड को, मैं इसे बड़ा करके लिखता हूँ, एक ग्रेड को 100 में फिर से तोड़ दिया बच्चे, ताकि आसान रहे, डिवाइड 100 का ही करना पड़े। तो जो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, वैसे फिर से 100 में तोड़ दिया। तो एक हिस्से को 1 मिनट बोला गया, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे ही 100 मिनट। तो कुल मिला के एक ग्रेड में 100 मिनट होते हैं प्यारे बच्चों। फिर कैलकुलेशन को और अच्छा बनाने के लिए प्यारे बच्चों, इस एक मिनट को भी और 100 हिस्सों में तोड़ा। इसे मैं बड़ा करता हूँ अब, तो 1 2 3, तो 1 2 3 करते करते फिर 100 में तोड़ा। जो एक हिस्सा आया उसे 1 सेकंड बोला, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 100 सेकंड, और ये तो 1 मिनट था। तो इस तरीके से फ्रेंच सिस्टम में 1 मिनट में 100 सेकंड आए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, है ना बच्चों। तो अब क्या करते हैं, अब हम सीधे बोलते हैं कि इनका सिस्टम क्या था। इनके सिस्टम में एक समकोण में 100 ग्रेड थे, मतलब एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, और एक ग्रेड में 100 मिनट थे, मतलब एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, और एक मिनट में 100 सेकंड थे, मतलब एक मिनट बराबर 100 सेकंड। तो कुल मिला के बच्चे सबसे छोटी इकाई क्या थी, 1 सेकंड थी, जिसे अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो मिलेगा मुझे 100 सेकंड बच्चे, और 100 सेकंड 1 मिनट के बराबर हो जाता है प्यारे बच्चों। 1 मिनट को अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो मुझे 100 मिनट मिल जाएगा प्यारे बच्चों, और 100 मिनट जो है बच्चे 1 ग्रेड के बराबर होता है। अब अगर मैं इस 1 ग्रेड में 100 का गुणा कर दूं तो प्यारे बच्चों ये 100 ग्रेड हो जाएगा, और यही 100 ग्रेड एक समकोण कहलाता है। यही 100 ग्रेड एक समकोण कहलाता है, मतलब 1 राइट एंगल। आई बात समझ प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमारा जो इंग्लिश सिस्टम था और सर्कुलर सिस्टम था वो मैंने आपको करा दिया। जो हमारा सर्कुलर सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम मैंने कराया प्यारे बच्चों। अब जो हमारा सर्कुलर सिस्टम है प्यारे बच्चों, वो मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है, डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस पूरे लेसन में, इस पूरे 11th क्लास में या फिर 11th क्लास के आगे हम जो भी त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन सर्कुलर सिस्टम। वो हम पढ़ने वाले हैं वृत्तीय पद्धति में पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो इंग्लिश सिस्टम हो गया, फ्रेंच सिस्टम हो गया, सर्कुलर सिस्टम मतलब वृत्तीय पद्धति में पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वाले प्यारे बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, आप इंग्लिश सिस्टम लिख लेना,
फ्रेंच सिस्टम लिख लेना। इतनी इंग्लिश तो समझ में आती है ना। वैसे मैं हिंदी मीडियम का टीचर हूँ, आगे मैं वैसे भी पूरा हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ, मतलब हिंदी इंग्लिश और मिक्सचर करके पढ़ाऊँगा। ऐसा पढ़ाऊँगा ताकि दोनों लैंग्वेज आपको आती रह जा, आने लगे। ऐसा हिंदी मीडियम वाले बच्चे को ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि उसे इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, और इंग्लिश वाले को ऐसा ना होगा उसे हिंदी समझ में आएगी ना आएगी। सब समझ में आएगा बच्चे, सबको समझ में आएगा। और अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करना, फ़ोन करना, व्हाट्सएप ग्रुप में बताना। मैं नए नए तरीके खोजूंगा, अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा ज़रूर प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा कि मेज़रमेंट के दो हमने सिस्टम देखे। एक हमने देखा डिग्री सिस्टम, या फिर जैसे इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं, उसमें डिग्री में कोण नापे जाते हैं। तो एक समकोण 90 डिग्री का होता है ना बच्चे, और एक डिग्री 60 मिनट की होती है, और 1 मिनट 60 सेकंड का होता है। और जो फ्रेंच सिस्टम था बच्चे, उसमें एक समकोण 100 ग्रेड का होता है, एक समकोण 100 ग्रेड का होता है, और एक ग्रेड 100 मिनट का होता है, और बच्चे 1 मिनट 100 सेकंड का होता है। आई बात समझ प्यारे बच्चों को। तो अब प्यारे बच्चे कहेंगे कि आपने तो बोला कि जो फ्रांस वालों ने आसान कर दिया, लेकिन हमने आज तक कभी फ्रेंच सिस्टम पढ़ा नहीं, ग्रेड सिस्टम पढ़ा नहीं। तो प्यारे बच्चों, ऐसा है कि इंग्लिश सिस्टम के बाद फ्रांस सिस्टम जो है बहुत लेट आया, और जब तक फ्रेंच सिस्टम आया तब तक पूरी दुनिया डिग्री सिस्टम का यूज़ करने लग गई थी, और डिग्री सिस्टम इस्तेमाल करना बहुत कठिन नहीं लग रहा था। तो दुनिया ने सोचा कि मात्र थोड़ी सी सहूलियत के लिए अब हम पूरे अपने जो हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं गणित में, उसे अब ग्रेड में चेंज करें। इससे अच्छा है कि हम डिग्री में ही पढ़ लेंगे। इसलिए फ्रेंच सिस्टम का इस्तेमाल फ्रांस से आगे कहीं और नहीं हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, क्या करने के लिए, सर्कुलर सिस्टम समझने के लिए। तब तक सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री राम, खुदा हाफिज़। आप जो कहो वही।